हेलो क्लास 11 के बच्चों। मैं आपको यूपी बोर्ड इंग्लिश प्रोज के थर्ड लेसन डिस्कवरिंग टूट द सागा कंटिन्यूज के शॉर्ट्स आंसर करवाने जा रहा हूँ। पहला क्वेश्चन कहता है, हाउ वाज द एटमॉस्फियर व्हेन टूट्स बॉडी वाज टेकन फॉर सिटी स्कैन। कि कैसा मौसम था, एटमॉस्फियर कैसा था, वहाँ का वातावरण कैसा था जब टूट की बॉडी को सिटी स्कैन के लिए निकाला गया था। तो चलो बच्चों इसके आंसर को देखते हैं। An angry wind stirred up ghostly dust devils and dark black clouds had scuded across the desert sky all day when Toot's body was taken for CT scan. An angry wind यानी एक गुस्साई सी हवा, stirred up ghostly वो भूतों जैसी धूल के राक्षसों को बनाए हुए, एंड डार्क ब्लीड क्लाउड और बड़े ही काले काले तोन वाले बादल, हैड स्क्यूडेड अक्रॉस द डिजर्ट स्काई वो उस रेगिस्तान भरे आकाश में चारों तरफ मंडरा रहे थे ऑल डे यानी पूरा दिन। व्हेन टूट बॉडी वाज टेकन फॉर सिटी स्कैन जब टूट के शरीर को सिटी स्कैन के लिए बाहर निकाला गया। आई होप आपको ये समझ आया होगा आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है बच्चों, व्हाट वर द थिंग्स बरीड विद टूट्स मम्मी एंड वाई। जो टूट की मम्मी थी यानी जो उसकी डेड बॉडी थी, उसके साथ कौन कौन सी चीजें दफनाई गई थी एंड वाई और क्यों दफनाई गई थी। तो टूट बॉडी वाज बरीड अलोंग विद गोल्ड एंड विद एवरीथिंग्स लाइक बोर्ड गेम्स। टूट के बॉडी के साथ सोना दफनाया गया था और बहुत सारी चीजें दफनाई गई थी लाइक बोर्ड गेम यानी बोर्ड गेम्स दफनाए गए थे। अब ब्रॉन्ज रेजर एक कांसे का रेजर दफनाया गया था, उस तरह बोलते हैं इसको हिंदी में। लिनन अंडर गारमेंट्स भी दफनाए गए थे। केसेस ऑफ फूड एंड वाइन्स और शराब और भोजन के केसेस यानी सूटकेस भी दफनाए गए थे, या कहते हैं बॉक्सेस दफनाए गए थे। प्रीसियस कॉलर दफनाए गए थे। रिंग्स अंगूठियां दफनाई गई थी। एमुलेट्स का मतलब होता है बच्चों ताबीज, तो एमुलेट्स दफनाए गए थे। सैंडल ईटीसी यानी सैंडल्स यानी चप्पल वगैरह वो दफनाए गए थे। एंड ईटीसी एक्सेट्रा बिकॉज द रॉयल बिलीव दैट क्योंकि जो राजसी लोग थे वो ये विश्वास करते थे दैट कि दे कुड कैरी दियर वेल्थ विथ देम कि वे अपने साथ अपने धन संपत्ति को लेकर जाते हैं, एंड टू यूज और इसका इस्तेमाल करते हैं इन द आफ्टर लाइफ यानी मृत्यु के बाद। यानी जीवन के बाद कहने का मतलब मृत्यु के बाद इन चीज़ों का वो लोग इस्तेमाल भी करते हैं। आई होप ये भी आंसर आपको समझ आया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कहता है, व्हाट इज द फेराउज कर्स। फेराव का श्राप क्या था, यानी जो मिस्र के सम्राट थे उसका श्राप क्या था। तो फेराउज कर्स वाज दैट फेराव का जो श्राप था वो मृत्यु था। फेराउज कर्स वाज दैट डेथ और मिस फॉर्चून। तो जो फेराव का कर्स था यानी श्राप था वो ये था कि डेथ और मिस फॉर्चून वुड फेल अपॉन दोज हु डिस्टर्ब हिम कि मृत्यु या फिर दुर्भाग्य उस व्यक्ति पर फूट पड़ेगा, या उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी या वो दुर्भाग्यशाली हो जाएगा। हु डिस्टर्ब हिम जो उसे डिस्टर्ब करेगा यानी बाधित करेगा, उसे चैन से सोने नहीं देगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कहता है, हु वाज जाही अब्बास। जाही अब्बास कौन था। तो जाही अब्बास कौन थे। जाही अब्बास वाज द जनरल सेक्रेटरी ऑफ इजिप्ट सुप्रीम काउंसिल। जो जाही अब्बास थे वो जनरल सेक्रेटरी थे यानी एक साधारण से सचिव थे ऑफ इजिप्ट सुप्रीम काउंसिल यानी इजिप्ट के सुप्रीम काउंसिल के ये एक सेक्रेटरी थे, सचिव थे। तो ये भी आंसर आपको समझ आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कहता है, विच क्वेश्चंस स्टिल लिंगर अबाउट टूट। अभी भी वो कौन से प्रश्न है जो टूट के चारों तरफ घूम रहे हैं, यानी अभी भी वो कौन से प्रश्न है जिनके सवाल लोग नहीं खोज पाए ठीक तरह से। तो इसका आंसर कहता है, टू क्वेश्चंस स्टिल लिंगर अबाउट टूथ। टूथ के चारों तरफ अभी भी दो क्वेश्चंस घूम रहे हैं। पहला कौन सा है, हाउ डिड ही डाई कि वह मरा कैसे, उसकी मृत्यु कैसे हुई थी। लोगों ने अनुमान तो लगाया लेकिन ठीक तरह से कोई पता नहीं कर पाया कि उसकी मृत्यु एक्चुअल हुई कैसे थी। तो पहला क्वेश्चन हो गया हाउ डिड ही डाई, वह मरा कैसे। और दूसरा है हाउ ओल्ड वाज ही एट द टाइम ऑफ हिज डेथ। दूसरा क्वेश्चन ये है कि वह कितनी उम्र का था जब उसकी मृत्यु हुई। तो उसकी मृत्यु के समय उसकी उम्र क्या थी, दूसरा ये प्रश्न है। और यही दो प्रश्न है और इसी तरह से
हमें लिख देना है बस। तो बच्चों आपको आई होप आंसर समझ आए होंगे, काफ़ी ईज़ी भी हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यहाँ तक वीडियो वॉच करने के लिए धन्यवाद।